नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 किसे मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत अंबानी को। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण व पशु कल्याण के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन का तानसेन सम्मान 2024 और 25 किन्हें प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित राजा काले और पंडित तरुण भट्टाचार्य। पंडित राजा काले को 2024 के लिए दिया गया है और पंडित तरुण भट्टाचार्य को 2025 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की राशि है 5-5 लाख रुपए। अगला प्रश्न, राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, साधना परमार्थिक संस्थान समिति मंडलेश्वर खरगोन। अगला प्रश्न, राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर की रामायण समिति को। पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार का निधन कब हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 दिसंबर वर्ष 2025 को। रामवी सुतार देश के जाने माने मूर्तिकार थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है और रामलला की मूर्ति को इन्होंने ही बनाया था, दोनों को, और 1999 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2018 में इनको टैगोर पुरस्कार और 2016 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें मिला था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है। विश्व मृदा दिवस 3 दिसंबर को दिव्यांगजन मनाने की शुरुआत 1992 से हुई थी और मृदा दिवस मनाया जाता है वर्ष 2013 से। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वही प्रश्न है, 5 दिसंबर को यह विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 4 दिसंबर को चीता दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 दिसंबर। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 से हुई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए टाइम पत्रिका ने किसी अथवा किस विषय को विशेष मान्यता दी है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्किटेक्ट ऑफ एआई। टाइम मैगजीन अमेरिका की पत्रिका है और इसने सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया है। यह यूट्यूब के सीईओ है। तो यह भी प्रश्न आता है कि यूट्यूब का सीईओ कौन है इस समय? तो नील मोहन जो इस समय है वह यूट्यूब के सीईओ है। अगला प्रश्न, विश्व मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 दिसंबर। इसकी घोषणा वर्ष 2005 में हुई है। 2005 में और
19 दिसंबर को गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस। और 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 दिसंबर को। इनका जन्म हुआ था 1861 में। और बता दें आपको कि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में 2014 से मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन मदन मोहन मालवीय जी की जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अगला प्रश्न, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुंधति राय। अगला प्रश्न, द 11th हावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न, तानसेन समारोह 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। तो यह ग्वालियर में किया गया और यह 15 से 19 दिसंबर 2025 को किया गया है, 2025 को। और यह 101वां संस्करण था इसका। अगला प्रश्न, हर वल्लभ संगीत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है जालंधर, पंजाब में। इसकी शुरुआत 1975 से हुई है। इसकी शुरुआत 1975 से हुई है और यह प्रतिवर्ष होता है। और ये इस बार यह 26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच किया गया है, 2025। अगला प्रश्न, श्रीलंका में किस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई? तो सही आंसर है चक्रवात दितवा। अगला प्रश्न, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो सही आंसर है नई दिल्ली में किया गया और 26 से 27 दिसंबर में किया गया है। और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सागर बंदूक किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। यह दिखतवा चक्रवात से परेशान लोगों के लिए राहत सामग्री से संबंधित है। अगला प्रश्न, सागर कवच अभ्यास 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र एवं गोवा में। यह हुआ है 19 से 20 नवंबर 2025। अगला प्रश्न है, इक्वेरिन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और मालदीव के बीच। और यह 2009 से लगातार हो रहा है और यह 13वां संस्करण था। अगला प्रश्न, टाटा स्टील वर्ल्ड 25 के दौड़ 2025 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जोशुआ चिट्टेगेई। यह युगांडा का रहने वाला है। अगला प्रश्न, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2025 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिशा जॉली एवं गायत्री गोपीचंद पुलेला ने
अगला प्रश्न, 78वीं अंतर्राष्ट्रीय एवं 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋतिक संजीवी एवं सूर्या करिश्मा तामीरी ने। अगला प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड ने। इसके कप्तान हैं ईशान किशन। ईशान किशन। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 का स्क्वैश विश्व कप किसने जीता? तो यह जीता है भारत ने। उप विजेता है हांगकांग। हांगकांग है। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बना? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लैंडो नॉरिस। यह मर्सिडीज टीम का है और यह फर्स्ट विश्व कप विजेता है। यह 24वीं थी फार्मूला 1 रेस और 7 दिसंबर को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। यह जर्मनी 8वीं बार जीती है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। चेन्नई में किया गया था। 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच यह खेला गया था। भारत को कांस्य पदक मिला है। अगला प्रश्न है, महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का विजेता कौन था? तो यह नीदरलैंड बना है। इसका आयोजन 1 से 13 दिसंबर को किया गया है चिली में। भारतीय टीम का स्थान 10वां रहा है। भारत का स्थान 10वां रहा है इसमें। नीदरलैंड लगातार 3 बार यह खिताब जीत चुका है और अब तक 6 बार। अगला प्रश्न, अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जियम ने। इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है। 23 से 30 नवंबर के बीच यह खेला गया है। अब तक सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है और इस बार का उपविजेता भारत रहा है। बेल्जियम पहले पर था और उपविजेता था भारत। भारत अब तक 5 बार जीत दर्ज कराया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीत? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीवी नंदीथा ने। अगला प्रश्न, फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड लिंटेज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो सही आंसर है मैक्सन कार्लसन ने। इसका आयोजन कतर दोहा में हुआ है और यह 25 से 30 दिसंबर के बीच खेला गया है। अगला प्रश्न, 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सहदेव सिंह यादव को। अगला प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। विजेता चंडीगढ़ की टीम रही। कुल 67 पदक इसने जीते, चंडीगढ़ की टीम। उपविजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ ने।
अगला प्रश्न, WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, वर्ष 2050 तक वैश्विक मधुमेह से प्रभावित लोगों की संभावित संख्या कितनी होने का अनुमान है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 90 करोड़। सर्वाधिक मामले चीन में हैं, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर अमेरिका। अगला प्रश्न, 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा में। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार सिंह ने किया। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से की गई है। अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन कब हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 नवंबर वर्ष 2025 को। अगला प्रश्न, GLP-1 थेरेपी किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मोटापे से। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी, मिकाएला बेथेन्स। अगला प्रश्न, सोफी किनसेला की मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क कैंसर। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे छोटे ऑटोनॉमस रोबोट का निर्माण किस विश्वविद्यालय ने किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न, ब्रेन स्टेट का भारत में पहला नैदानिक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्स नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर थेरेपी के लिए नैनो पार्टिकल पाथवे पर शोध कहां किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्स दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस देश ने टेलीस्कोप का उपयोग करके 12 अरब वर्ष पुराने आकाशगंगा की खोज की? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव 64। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 कब प्रदान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर वर्ष 2025 को। अगला प्रश्न है, ओजेम्पिक किस बीमारी से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मधुमेह। अगला प्रश्न, विश्व की पहली चालक रहित रेल काफिले का परीक्षण किस देश ने किया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। अगला प्रश्न, ICTP 2025 में पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर टाइटस चंद्रा एवं डॉक्टर स्ताधित रॉय। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस झील को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलेशहर झील। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली रामसर साइट कौन सी बनी? तो सही आंसर ऑप्शन डी, कोपरा जलाशय। अगला प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक का 6ठा संस्करण कहां जारी किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, नैरोबी। अगला प्रश्न, UNEA ने वैश्विक वन्य अग्नि प्रबंधन पर भारत के प्रस्ताव को कब अपनाया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 दिसंबर वर्ष 2025 को। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत जिलों में वर्ष भर प्रदूषित वायु की समस्या पाई जाती है?
तो सही आंसर है ऑप्शन सी 60%। अगला प्रश्न है किस राज्य ने बांस बायोमास ब्लेंडिंग को अनिवार्य किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न किस पक्षी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा उपायों में संशोधन किया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न सिटीज के पक्षकारों के सम्मेलन COP20 का आयोजन कहां हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न किस सरकार ने उदबिलाव संरक्षण की पहल शुरू की? तो सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी NH 45।